लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी, भाग 23। शीर्षक है आई हेट पॉलिटिक्स। घटना 31 मई 2016 की लिखी हुई है। आज मंडी हाउस से संसद मार्ग तक टूडा की रैली है। मेरे कॉलेज से मंडी हाउस नज़दीक है। जरा भी टूडा ऐसी कोई बड़ी रैली करता है तो कक्षाएं सस्पेंड कर दी जाती है। इधर हमारे कॉलेज से प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले शिक्षकों की संख्या अब बढ़ने लगती है। आज सभी एडहॉक की नौकरी चली गई है तो यह संख्या बढ़ने की उम्मीद सबको थी। एडहॉक प्रोफेसर रघुनंदन वाजपेयी ने से जब हमने चलने के लिए बोला तो कहने लगे, भारत की आज़ादी में भी पूरा देश नहीं सड़कों पर उतरा था ना। अरे जब 5,000 हैं तो बचेंगे तो सब, मरेंगे तो सब। इसलिए आज हम अनुपस्थित होकर भी टूडा का साथ दे रहे हैं। हम रैली में जाने के लिए निकले तो देखा कॉलेज सस्पेंड होने के दिन भी कई एडहॉक क्लास ले रहे हैं। तभी घंटी बज गई। वे बाहर आए। हमने बोलने वाला, टूडा के प्रोटेस्ट में नहीं चलेंगे, अब तो हमारी ही नौकरी चली गई। पलट कर बोले, मैं एक शिक्षक हूँ, क्लास लेना मेरा धर्म है। बाकी जो विधाता ने लिखा है वही होगा, आप लोग जाएं, मुझे नहीं जाना। आई हेट पॉलिटिक्स। आई हेट पॉलिटिक्स। इस वाक्य के जरिए हमारे दौर की युवा पीढ़ी को बाकायदा अब तैयार किया जा रहा है। विडंबना यह है कि क्या काम पॉलिटिक्स ही कर रही है। हमारे कलीग डॉक्टर तौफीर अनवर बोले, जाने दो, ये संस्कारी एडहॉक है, नहीं जाएगा। इसके बॉस पीबीसी के बहुत करीब है। यही समझो कि सीधे वीसी तक इसकी अप्रोच है। इसकी अप्रोच नौकरी तो रखनी है और इसे केवल खुद से मतलब है। जैसे इक्का गाड़ी से में चलने लगे खच्चर केवल अपने कदमों के भी नीचे ही सड़कों देख पाते हैं, वैसे ही अब इंसान तैयार किए जा रहे हैं। रैली स्थल तक पहुंचते हुए और बिगड़ैल एडहॉक मिल गए। अकेला बिगड़ैल एडहॉक भी भारी होता है। दो हो जाए फिर कहना ही क्या। टूडा के प्रोटेस्ट में शामिल होने लगा कि केंद्र सरकार के इस फैसले ने कई संस्कारी व सहनशील एडहॉक को बिगड़ैल बना दिया। रंजन यही पहली बार बागी तेवर अपनाते हुए मिला और सिगरेट के धुएं में अपना गुब्बारा हवा में उड़ाते हुए बोला, भाई जिंदगी तबाह हो गई। 2014 में पहले 4 साल तक कांग्रेसी बनकर क्या नहीं किया। किसी कांग्रेसी ने हमको परमानेंट नहीं किया। अब 2 साल से संघ का झोला ढो रहा हूँ। इस भाजपा सरकार ने नौकरी ही छीन ली। जब कहता कि अब तो हमारी सरकार है, परमानेंट शुरू कर दें, तो कहते वीसी भी हमारा नहीं, प्रिंसिपल भी नहीं। संघ में बोलो तो कहते हैं, भाई साहब धीरज रखें, क्रमवार सभी को स्थायी नियुक्ति होगी मिलेगी। और उधर कांग्रेस में रहा तो सेमेस्टर से लेकर FYUP पर गालियां सुनी। अब इनके साथ नौकरी ही खाने की गालियां सुन रहे हैं। अब देखो इधर नारे लगा रहे हैं, नौकरियों को खा गए अच्छे दिन आ गए, नौकरियों को खा गए अच्छे दिन आ गए। आज मुझे यह साफ समझ में आया कि किसी अस्थायी कर्मचारी को न तो कोई अपना विचार होता है, न कोई संगठन। जिसकी सरकारी होती है उसके साथ होते हैं। मौसम के साथ ढलना सीखने की देर है। हालांकि ये बात अधिकांश प्रोफेसर और सरकारी कर्मचारियों पर उतनी ही सटीक बैठती है। आज की रैली एक बात को चुनौती देने की कोशिश है। रैली से निकलते हुए रमन सर ने शेर बोला, लोग कलमों से बनाते हैं कागज़ों पर कुरमे, लोग कलमों से बनाते हैं कागज़ों पर कुरमे और उम्मीद ये करते हैं कि पानी निकले। लोग, माफ़ करिएगा, कुरमे नहीं है, कुएं हैं। लोग कलमों से बनाते हैं कागज़ पर कुएं और उम्मीद ये करते हैं कि पानी निकले। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी।